आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट सी मिठाई जो कि आप त्योहारों पे भी बना के खा सकते हैं या फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। बहुत ही कम सामान से ये तैयार हो जाएगी। घर की चीज़ों से ही हमने इसे तैयार कर लेना है। जितनी देखने में ये सुंदर लग रही है मिठाई उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है। बिना गैस चलाए, बिना मावा और बिना चाशनी के हम तैयार करेंगे ये झटपट सी मिठाई। तो चलिए मिठाई बनाना अब हम शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले ये मुरमुरे। तो ये मुरमुरा बहुत ही आसानी से मिल जाता है करियाना स्टोर पे। तो अब हम मुरमुरे को ग्राइंडर जार में डालेंगे। 2 कप मैं मुरमुरे ले रही हूँ। तो अब हमने ग्राइंडर जार में इसको डाल दिया है मुरमुरों को। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक तिहाई कप चीनी और उस साथ में ही डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची। हरी इलायची का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास हरी इलायची पाउडर भी हो वो भी आप डाल सकते हैं और एसेंस हो वो भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 15 से 20 बादाम। बादाम से भी मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो ये लीजिए, सभी चीज़ें हमने अच्छे से पीस ली हैं। इस तरीके से पीसने से बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें पिस जाती हैं। और अब हम लेंगे एक बाउल और उसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। छन्नी से अब हम इस मिक्सचर को छान लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये छन जाए, कोई भी गुठली वगैरह ना रहे बीच में, क्योंकि इस तरीके से मिठाई बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो इसीलिए हमने सभी चीज़ों को छान लेना है। तो हमारे यहाँ पे तो जैसे इसको मुरमुरा कहा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपके वहाँ पे क्या कहा जाता है मुरमुरे को। तो ये लीजिए, अच्छी तरीके से हमने सारे मिक्सचर को छान लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। और अब मिठाई को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप डेयरी वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर को भी इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आपका मिल्क पाउडर मीठा हो तो आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे दूध पे जमी हुई मलाई। बिल्कुल फ्रेश मलाई होनी चाहिए, बासी मलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे करके इसमें मलाई डालेंगे। अभी मैं 1 चम्मच ही मलाई इसके अंदर डाल रही हूँ और अब एक और मैंने चम्मच डाल दिया है, यानी कि 2 चम्मच मैंने मलाई डाल दी है। साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी था मलाई के अंदर, तो वो भी मैंने साथ में ही डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे, जैसे को आटे को गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। मलाई के साथ दूध हल्का सा डालने से ये होता है कि आपकी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट मिठाई तैयार होगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी आपकी मिठाई। तो इसीलिए अगर मलाई के साथ हल्का सा दूध भी डल जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो 2 चम्मच मैं और मलाई के डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर डल रहा है मलाई के साथ में ही। तो अच्छे से गूंद लेंगे। तो टोटल मैंने इसके अंदर 4 चम्मच डाले हैं मलाई के दूध के साथ। तो आपने देख लेना है कि बस परफेक्ट आटा आपका तैयार होना चाहिए, लाइक कि डो आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल आटे की तरह गूंदा होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल सॉफ्ट सा ये डो तैयार होता है। तो इस तरीके से आपने गूंद लेना है। तो मैं अभी आपको इसको गूंद के टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये लीजिए, अच्छी तरीके से गूंद लिया है, बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हुआ है। मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है जब भी मैं रेसिपी डालूँ तो साथ में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये लीजिए, डो तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, एक फॉइल पेपर लेंगे, जैसे एल्युमिनियम फॉइल तो सभी के घर में होता है। इस तरीके से हमने उसे बिछा लेना है और उसके बाद उसके ऊपर डाल देना है कटे हुए ड्राई फ्रूट। मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ, आप कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ध्यान रखिए मैंने कोई भी ऑयल नहीं लगाया है इसके ऊपर फॉइल पेपर पे। तो बिना ऑयल के भी फॉइल पेपर के ऊपर आराम से ये टिक जाता है ड्राई फ्रूट। तो इस तरीके से बिछा देना है ड्राई फ्रूट को और उसके बाद जो हमने ये डो तैयार किया है, ये डो हमने इसके ऊपर बिछा देना है और हल्का हल्के हाथों से हमने रोल कर देना है इसको। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने रोल करना है और बहुत ही आसानी से ये जो भी ड्राई फ्रूट हमने नीचे रखा था वो बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगा। और आपने साथ में ही इसको शेप देते रहना है। शेप देने के बाद ही धीरे धीरे इसको रोल करना है ताकि ड्राई फ्रूट भी पूरा रोल के ऊपर चिपक जाए।
कोई भी शेप आप दे सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। मैं इसे रोल शेप में कट करूँगी, इसलिए मैं रोल शेप में ही इसे शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमने शेप दे दिया है और अब इसको धीरे धीरे हम रोल करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से यूँ हमने रोल करते रहना है और साथ में इसके ड्राई फ्रूट लगता रहेगा और अच्छे से चिपकता रहेगा रोल के ऊपर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरीके से लग जाता है और पूरे रोल को हमने लॉक कर देना है और उसके बाद साइड से भी हमने अच्छे से बंद कर देना है। सारी तरफ से अच्छे से रैप हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट रोल तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसे रैप कर लेना है। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए, और अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं तो इसे 2 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखने दीजिए, तो बिल्कुल सेट हो जाएगी रोल आपका। तो ये लीजिए, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो ये लीजिए रोल परफेक्टली सेट हो गया है, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने कट करना था। तो ये लीजिए रोल को हम खोल के देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रोल तैयार हुआ है। ये देखिए ड्राई फ्रूट पूरे रोल के ऊपर अच्छे से लग गया है। तो मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोल तैयार हुआ है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो ये लीजिए मैं कट कर रही हूँ। तो साथ में मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार होती है। तो ये देखिए टेक्सचर, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ टेक्सचर भी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट ये रोल तैयार हुआ है। मिठाई बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो गई है, बिना चाशनी, बिना मावा और बिना गैस चलाए हमने झटपट तरीके से बना ली है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।